दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो क्रिकेट की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। ये कहानी है दो दुश्मनों की, दो ताकतों की और एक ऐसी जंग की जो मैदान में नहीं बल्कि बोर्ड रूम्स में लड़ी गई। मोहसिन नकवी ने बम छोड़ दिया रे, कह दिया है सीधा मुंह पर कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन साथ ही एक और खबर आई जिसने सारा खेल पलट दिया। 15 फरवरी को पाक भारत मैच होगा ढाका में अपने शेड्यूल के मुताबिक। अब सवाल है कि ये ड्रामा हुआ कैसे एक छोटा सा बोर्ड जिसकी रेवेन्यू भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने बिल्कुल भी नहीं है, जर्रे बराबर नहीं है, और वो कैसे उसने आईसीसी को और बीसीसीआई को अपने घुटनों में टिटका दिया। दोस्तों अगर आप जुनूबी एशिया की तारीख पढ़ें तो बहुत से वाक़यात आपको हिस्टोरिकल और मज़ाही का फेस रही है, जिनमें से एक ये भी है, तो जरा गौर से सुनिएगा। 47 में एक पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान से आज़ादी ली, फिर 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और जानते हैं कि किसकी मदद से? हिंदुस्तान की मदद से। वही हिंदुस्तान जिससे पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी, उसने मशरकी पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। अब आगे बढ़ते हैं 26 में। वही मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और मिलकर दोनों ने क्रिकेट के मैदान में बीसीसीआई की बादशाहत से जान छुटवा ली। कैसा लगा आपको? मगर की बात है ना, अब कहानी अकल शुरू होती है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई, इंकलाब आया, हसीना वाजिद को हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी। अब हिंदुस्तानी मीडिया ने क्या किया? शुरू हो गई खबरी के बांग्लादेश में हिंदू अकलियत पर जुल्म हो रहा है, जमात इस्लामी हमले कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर एंटी बांग्लादेश जज्बात बढ़ने लगे और फिर जो होना था वो हुआ। पाकिस्तान और भारत की जंग में बांग्लादेशी फौज के अफसरान खुलेआम पाकिस्तान की हिमायत करने लगे। फ्लाइट शुरू हो गई, दोनों ममालिक के दरमियान वीजे आसान हो गए, इधर से उधर परवादें शुरू हो गई। 71 के बाद पहली बार ताल्लुकात अच्छे होने लगे। क्यों? क्योंकि अब दोनों का दुश्मन एक था, हिंदुस्तान। अब सुने असल ड्रामा। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लीग खेलने हिंदुस्तान गया और वहां सिक्योरिटी के नाम पर बगैर कोई वजह बताए उसे लीग से बाहर कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहे थे, बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खेलने दिए जा रहे थे। वही लोग जो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ हमेशा से शोर मचाते आए हैं, अब बांग्लादेश को समझ आ गया कि हिंदुस्तान में हमारी टीम की कोई इज्जत नहीं है, हमारी सिक्योरिटी खतरे में है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? वही जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। देखिए, जिस तरह तुमने हमारे तमाम मैचेस दुबई में खिलवाए, हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो घर बैठो। आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू आता है मोहसिन नकवी के चाल। जब उन्होंने देखा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया? मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर तुमने हमारे भाइयों को बाहर निकाला है तो हम भी नहीं खेलेंगे। दोस्तों ये थी मास्टर स्ट्रोक, और मैं कहता हूँ कि ये शानदार दाता था। क्यों? क्योंकि डेटा ये साबित करता है कि यहाँ पर पैसे की बात आ जाती है। आईसीसी पर अचानक आसमान टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि 15 फरवरी का पाक भारत मैच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होता है, जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर कमाए जाते हैं और खर्च भी किए जाते हैं। नंबर 1 कौन है? फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, जिसे 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। लेकिन अगर फाइनल को हटा दें तो पाक भारत मैच नंबर 1 पे है। 35 से 40 करोड़ लोग इस मैच को टीवी पर देखते हैं। और नंबर 3 पर आता है सुपर बॉल, जिसे सिर्फ 15 करोड़ लोग देखते हैं। अब पैसे की बात कर रहे हैं, इस मैच का 1 सेकंड सोने में तोला जा सकता है। 10 सेकंड का एक इश्तिहार $40,000 का होता है, यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत रखता है। हर 10 सेकंड में करोड़ों रुपए बरस रहे होते हैं। कुल इश्तिहारी रेवेन्यू जो है वो तकरीबन $7 मिलियन से हिंदुस्तान में। यह सिर्फ एक मुल्क की बात है। बाकी ममालिक और बैरून ममालिक जैसे कि साउथ एशियन कम्युनिटी की बात अलग करते हैं। टोटल मैच रेवेन्यू 160 से $200 मिलियन के दरमियान होता है। एक मैच आईसीसी की 20 से 30% रकम पूरे वर्ल्ड कप से जमा कर लेता है और मुकम्मल मैच वैल्यू जो होती है वो $300 मिलियन होती है। यूईए चैंपियंस लीग जानते हैं क्या? वो सिर्फ $72 मिलियन जनरेट करती है, लेकिन पाक भारत मैच $200 मिलियन कमा कर देता है। मोहसिन नकवी की ये चाल से आईसीसी के सामने $200 मिलियन का खतरा
लटका रहा था और खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जिन इश्तिहारबाजों ने, जिन भी ब्रॉडकास्टर्स ने पैसे दिए थे, उनके हुकूक उनको देने थे, यानी कि उनका इश्तिहार नशर होगा, उन्होंने इश्तिहार के पहले से पैसे दे दिए थे। अब अगर वो मैच नहीं होता तो लोग देखेंगे नहीं, तो उनका इश्तिहार कौन देखेगा? तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स और सरमायाकारों का पैसा ज़ाया हो रहा। आईसीसी कहाँ से देती? वो खुद गरीब है, चोरी तो कहीं नहीं कर नहीं सकती थी, इसलिए जान के लाले पड़ गए थी। अब जरा सुने ये आदाद और शुमार। जियो स्टार ने आईसीसी से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे 24 से 27 तक के लिए। कितने में? $3 अरब ने। जी हाँ, $3 अरब से ब्रॉडकास्टर्स राइट्स के लिए एक साल में तकरीबन $1 अरब। अब सोचिए अगर सबसे बड़ा मैच ही ना हो तो कितना नुकसान होगा। ये थे दांव पर लगे हुए और पाकिस्तान को ये सब पता था। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। आईसीसी ने फौरी फ्लाइट्स पकड़ी और आगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या होशियारी ली? पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जो सदर थे क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी बुला लिया और इमरान ख्वाजा जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पहुंचकर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड थे, वो सदर नजमुद्दीन उनका नाम था, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। सब बैठकर पाकिस्तान को मनाने लगे कि देखो भाई, मान जाओ, तुम्हें हमने बहुत ही मिन्नत सवाजत की है, वहां जाकर आराम से खेलो, हम तुम्हें सारी सहूलियात देंगे। यहाँ पर बार्गेनिंग चिप मोहसिन नकवी के पास आ गए और पीसीबी ने मुक्के चढ़ाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सारा पैसा दांव पर लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसी कमजोर बोर्ड ने आखिर इतनी ताकत कैसे दिखा दी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी कौन है। ये वही मोहसिन नकवी है जिन्होंने एशिया कप में हिंदुस्तान को ट्रॉफी तक नहीं दी थी। जब फाइनल हुआ, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में हाथ दिलाया, लेकिन फिर जब ट्रॉफी देने की बारी आई, मोहसिन नकवी ने कहा कि माफ कीजिए, मैं ट्रॉफी नहीं दे सकता, और आज तक नहीं दे। हिंदुस्तानी टीम बगैर ट्रॉफी के घर चली गई, ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रह गए। अब पाकिस्तान जिसमें क्या क्या कामयाबी थी, आज जरा वो देखें। आईसीसी ने झुककर पाकिस्तान से बात की, बांग्लादेश वो भी साथ लाना पड़ा और फैसला हुआ कि 15 फरवरी को मैच होगा ढाका में अपने शेड्यूल के मुताबिक। पाकिस्तान की शराइत पर मुकम्मल तौर पर यह कामयाबी हमें हासिल हो गई। एक छोटी सी बोर्ड ने पूरी दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये सियासत है, ये ताकत है, ये पैसा है, और जो ताकत की जुबान समझता है वो ही जीतता है। हिंदुस्तान सालों से अपनी इब्तिदारी अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाह रहा था और कर भी रहा था, अपने हुकूमत को इन्वॉल्व करता, सियासत को इन्वॉल्व करता है क्रिकेट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि अगर हिकमत अमली सही हो तो कमजोर भी ताकतवर को शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम मैदान में भले हार जाएं, लेकिन जब इज्जत का सवाल हो तो हम किसी से नहीं डरते। मोहसिन नकवी को सलाम हो, उन्होंने जो किया इस पर। पाकिस्तान के मुल्क को सलाम हो, उन्होंने जो किया इस पर। और याद रखें, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये जंग है और हमने ये जंग जीत ली है। 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होगा तो याद रखना कि ये मैच सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया, और यही हमारी ताकत है। जिए पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान।